किसी के घर में जादू को मुसल्लत करते हैं तो सभी जितने भी फर्द उस घर में रहते हैं सभी को चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गुस्सा और सर में दर्द रहना ये शिकायत होने लगती है। और जब ये मसला ज्यादा दिन हो जाते हैं, मान लीजिए 1 साल से ज्यादा जब इन चीजों को चलते चलते हो जाता है तो उसके बाद कारोबार पे भी ये चीजें असर करने लगती है। धीरे धीरे काम बिगड़ने लगते हैं। सामने से लगता है कि काम मेरा बन रहा है, लेकिन आखिर तक आते आते वो काम बिगड़ जाता है, यानी कि बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा, अगर किसी शख्स के ऊपर खबीस जिन्नात है या किसी शख्स के ऊपर काला जादू कर दिया गया है तो वो किस तरह से अपना इलाज करेगा। बाज़ हजरात ये शिकायत करते हैं कि जब तक हम इलाज करते हैं तब तक तो फ़ायदा रहता है, उसके बाद दोबारा से पहले जैसी कैफियत होने लगती है, यानी कि जो परेशानी पहले थी वही परेशानी दोबारा से होने लगती है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? पहली वजह तो ये हो सकती है कि आप जो इलाज कर रहे हैं आपने वो इलाज जिस तरह से बताया गया है इस तरह से मुकम्मल ना किया हो। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपने इलाज को बीच में अधूरा छोड़ दिया हो। तो ये दो वजह हो सकती हैं इलाज मुकम्मल ना होने की। आप अगर ये इलाज करेंगे तो आपने ये पूरे 40 दिन करना है। आपने पूरे 40 दिन करना है। किस तरह से आप ये इलाज करेंगे उसका मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। और एक अहम चीज, पहली बात तो यह है कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई खबीस जिन्नात है या किसी एक शख्स के ऊपर किसी खबीस जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है या उसके ऊपर सिफली जादू या काला जादू उसके ऊपर कर दिया गया है जिससे मरीज की कैफियत अजीब सी हो गई है, जैसे कि पागलपन सा हो गया है, या खुद ब खुद मरीज कुछ ना कुछ सोचता रहता है या हर वक्त अपने आप से बातें करता रहता है, इस तरह की अगर उसकी कैफियत हो गई है या उसके ऊपर कोई हाजिरी पड़ती है, इस तरह की अगर कैफियत है तब भी आप इस नक्शे से काम ले सकते हैं। और जिस तरह से मैं यहाँ तरीका बताऊंगा, अगर इस तरीके से आप उस मरीज का इलाज करें तो मुकम्मल तौर पर वो मरीज सेहतियाब हो जाएगा। और एक दूसरी चीज, अगर किसी के घर में खबीस जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है या किसी के घर में जादू को मुसल्लत कर दिया गया है, सिफली जादू कर दिया है, तो वो शख्स किस तरह से अपना इलाज करेगा उसका भी मुकम्मल तरीका आपको मिलेगा। बाज मर्तबा देखा जाता है कि जब किसी के घर पर जादू को मुसल्लत किया जाता है तो अजीब अजीब चीजें होने लगती है। बाज मर्तबा चीजें गायब भी होने लगती हैं, जैसे चीजों का गायब होना, मिसाल के तौर पर पैसों का गायब होना, ये चीजें भी वहां पर जाहिर होती हैं। खून की छींटे आना या चीनी मिलना या किलो का पड़ा हुआ मिलना या सुई का पड़ा हुआ मिलना, ये चीजें भी जादू के जरिए से वहां उस घर में दाखिल कर दी जाती हैं। और अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है, चाहे वो एक शख्स के साथ में हो या पूरे घर के ऊपर जादू कर दिया गया हो, तब भी ये कैफियत हो जाती है। जब किसी के घर में जादू को मुसल्लत करते हैं तो सभी जितने भी फर्द उस घर में रहते हैं सभी को चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गुस्सा और सर में दर्द रहना ये शिकायत होने लगती है। और जब ये मसला ज्यादा दिन हो जाते हैं, मान लीजिए 1 साल से ज्यादा जब इन चीजों को चलते चलते हो जाता है तो उसके बाद कारोबार पे भी ये चीजें असर करने लगती है। धीरे धीरे काम बिगड़ने लगते हैं। सामने से लगता है कि काम मेरा बन रहा है, लेकिन आखिर तक आते आते वो काम बिगड़ जाता है, यानी कि बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है तो वो शख्स अपना इलाज करे और मुकम्मल 40 दिन करे तो इंशाअल्लाह, चाहे वो खबीस जिन्नात का मसला हो या काले जादू का मसला हो, मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो जाएगा। अब आप इलाज का तरीका देखें, किस तरह से आपने इलाज करना है। जब आप किसी एक मरीज का इलाज कर रहे हो तब किस तरह से इलाज होगा उसका मुकम्मल तरीका आप देखें। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये सूरह नास का नक्श है। आपने ये 40 अदद नक्श तैयार करने हैं। 40 अदद नक्श आप ये तैयार करेंगे और ये आपने आतिशी चाल से लिखने हैं और लाल पेन से लिखेंगे। जब आप इनको लिख रहे होंगे तो आपका रुख मशरिक की तरफ होगा और आप ये नक्श या तो इतवार के दिन लिखें या जुमेरात के दिन लिखें। 40 अदद नक्श आपने ये तैयार करने हैं और
आप 41 अदद नक्श भी तैयार कर सकते हैं, एक अदद नक्श गले में पहनने के लिए। बाकी 40 अदद नक्श जो आप तैयार करेंगे वो फलीते बनाकर जलाने में इस्तेमाल होंगे, यानी कि उनके फलीते जलेंगे। और अगर कोई शख्स 40 नक्श अलग से और बना ले अर्के गुलाब और जाफरान से पीने के लिए, तो वो शख्स जिसका आप इलाज कर रहे हैं, जिस मरीज का आप इलाज कर रहे हैं, बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा। लेकिन अमल आपने पूरे 40 दिन मुकम्मल करना है। अब आप इसकी चाल देखें, ऊपर आपने लिखना है 786, 16 खानों का आपने बॉक्स बनाना है। यहां से आपने इसको भरना शुरू करना है। 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1325। यहां आपने एक बढ़ाकर लिखना है। इस 90 खाने में एक बढ़ाकर लिखेंगे। 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332। इस चाल से आपने 40 अदद नक्श बनाने हैं, जो कि आप लाल पेन से बनाएंगे। मशरिक की तरफ आपका रुख होगा इतवार या जुमेरात के दिन। और जब आप ये 40 नक्श बना लेंगे तो आपने इसको यहां से मोड़ना शुरू करना है। जब आप यहां से मोड़ना शुरू करेंगे तो एक नोक इसकी इधर बनेगी और एक नोक इधर बनेगी। तो जो इधर की नोक रहेगी उसके ऊपर आप हल्का सा निशान लगा लें और इधर से ही इस नक्श को इधर से ही, यानी कि इस फलीते को इधर से ही आपने चिराग में रख करके और कड़वे तेल में रोशन करना है। कड़वे तेल से मुराद है नीम का तेल। अगर नीम का तेल आपको ना मिले तो आप सरसों के तेल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने फलीता मोड़ लिया, इसके ऊपर आपने हल्की हल्की सी रुई लपेटनी है। उसके बाद आपने इसको चिराग में रखना है और सरसों का तेल डालकर इसको रोशन करना है। कम से कम 40 मिनट मरीज इस नक्श को देखता रहे। एक काम तो आपने ये करना है। और अगर मरीज के ऊपर हाजिरी पड़ती है, यानी कि कोई शय उसके ऊपर हाजिर होती है, तो फिर आपने क्या काम करना है, आपने 500 ग्राम कलेजी लेनी है। 500 ग्राम कलेजी लेनी है। मिसाल के तौर पर आप बड़े की कलेजी लेंगे, बकरे की कलेजी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप बड़े की कलेजी लें। 500 ग्राम कलेजी आपने लेनी है और मरीज को अपने सामने बैठाना है। उसके बाद मरीज का बायां हाथ उसके ऊपर रखवाना है और आपने सूरे नास 21 मरतबा पढ़ना है और उसके ऊपर दम करना है। फिर दोबारा से 21 मरतबा पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर दम कर देंगे और फिर दोबारा 21 मरतबा सूरे नास पढ़ेंगे और उसके ऊपर दम कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये कलेजी है, मरीज का हाथ रखा हुआ है, आपने उसके ऊपर 3 मरतबा पढ़ करके दम कर दिया। 21 मरतबा 3 बार पढ़ा और तीनों बार उसके ऊपर दम कर दिया। अब आपने क्या करना है, उस मरीज से कहना है कि इस कलेजी को अपने बाथरूम में लेकर के जाए और वहां अपने कपड़े उतार करके अपने ऊपर अच्छी तरह से इस कलेजी को मले, यानी कि जैसे साबुन से मलकर नहाते हैं इस तरह से उस कलेजी को अपने पूरे जिस्म पर अच्छी तरह से मले। उसके बाद कपड़े पहन करके आ जाए और इस कलेजी को या तो चलते दरिया में डाल दे या कहीं दफन कर दे। इस तरह से आपने ये काम करना है और ये कलेजी वाला काम आप 3 हफ्ते करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आज आपने इतवार के दिन ये काम किया है तो आपने अगले 2 इतवार तक और ये काम करना है, यानी कि मुकम्मल 3 इतवार तक आपने ये काम करना है। और ये 40 फलीते उसको अपने सामने जलाने के लिए देने हैं और 40 नक्श और बना सकते हैं अरके गुलाब और जाफरान से, जो कि मरीज रोजाना एक नक्श पीता रहेगा। इस तरह से एक शख्स का इलाज होगा। अब बात करते हैं, अगर किसी घर का आपने इलाज करना है जहां पर जादू को मुसल्लत कर दिया गया है, अजीब अजीब चीजें होती हैं, बाज मर्तबा ऐसा लगता है कि कोई शख्स मेरे नाम से आवाज दे रहा है, अगर इस तरह की भी कैफियत है तब भी मसला खत्म हो जाएगा। 40 नक्श आपने इसी तरह से बनाने हैं और एक नक्श रोजाना रोशन होगा। आपने 500 ग्राम पीली सरसों लेनी है। 500 ग्राम आप पीली सरसों लेंगे और इसके ऊपर सूरे नास को 111 मरतबा पढ़ करके दम करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से 11 हिस्से बनाने हैं। इस 500 ग्राम पीली सरसों के आपने 11 हिस्से बनाने हैं और रोजाना मगरिब के बाद अच्छी तरह से कोयले दहका करके एक हिस्सा उस सुलगते हुए कोयलों पर डालना है और उसकी धुनी पूरे घर में लगानी है। इस तरह से आप ये
पूरे 40 दिन करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने 11 दिन का ये सामान तैयार करा, फिर दोबारा से आप 11 दिन का सामान तैयार करें, फिर दोबारा से आप 11 दिन का सामान तैयार करें, यानी कि 500 ग्राम पीली सरसों आपने 3 मरतबा इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने 400 ग्राम पीली सरसों लेनी है और उसके 7 हिस्से करने हैं। इसी तरह से 111 मरतबा सूरह नास पढ़कर उसके ऊपर दम करेंगे और वो भी इसी तरह से इस्तेमाल होगी। यानी कि पूरे 40 दिन आपने ये पीली सरसों भी इस्तेमाल करनी है। जब आप घर का इलाज कर रहे होंगे तो इंशाअल्लाह चाहे कैसा ही जादू वहां पर हो, कैसा ही खबीज जिन्नात वहां पर मौजूद हो, 40 दिन में मुकम्मल तौर पर वो जादू का मसला खत्म हो जाएगा। ये मुजर्रब अमल है, आप इस अमल का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।